अमेरिका ने ईरान पर तेल की फरोख्त के लिए आयद पाबंदियां 2 माह के लिए हटा दी। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक 21 अगस्त तक ईरान को खाम तेल, पेट्रोकेमिकल मसनूआत की पैदावार, तरसील और फरोख्त की इजाज़त होगी। ईरान शुमाली कोरिया, क्यूबा और यूक्रेन को तेल नहीं बेच सकेगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात शुरू हो गए। अमेरिका के नायब सदर JD वेंस का ऐलान। कहा, ईरान ने IAEA के मुआयनाकारों को वापस बुलाने पर इत्तेफाक कर लिया है। जौहरी मुआयनाकारों की तैनाती मुमकिन तौर पर इसी हफ्ते शुरू हो सकती है। ईरान के साथ मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। ईरानी हुकाम के मुताबिक ईरानी सदर सालिसी के लिए वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इस्लामाबाद MOU के तहत मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी माहौल में हुए। इजलास में अगले 60 दिन के अंदर हतमी मुआहदे तक पहुँचने के रोड मैप पर इत्तफाक किया गया। निगरानी के लिए मजबूत आला सतही कमेटी भी कायम की गई। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात के लिए कोशिशों पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खुसूसी खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म दौरा स्विट्ज़रलैंड मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सेनेटर एजाज चौधरी, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद समेत कई अरकान पार्लियामेंट को बुनियादी हुकूक नहीं दिए जा रहे। ऐसा करने से मुल्क में नफरत बढ़ेगी। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तकरीबन 35 हफ्तों से बानी से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। बानी PTI से उनके डॉक्टर को भी मिलने की इजाज़त नहीं। सियासी इंतकाम को हमेशा के लिए ख़त्म करें। PTI अरकान मुराद तो ले रहे हैं लेकिन कमेटियों में नहीं आते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक की कौमी असम्बली इजलास में ऑपोजिशन पर तनकीद। कहा, हुकूमत ने जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए PTI अरकान को कमेटी में डाला। इनके अरकान जजेस तकर्रुर कमेटी में भी नहीं जा रहे। वहाँ इजलास की सरबराही चीफ जस्टिस करते हैं। कमेटियों में अदम शिरकत के मामले पर वो कम से कम 6 बार ऑपोजिशन के पास भी गए। कानून की हुक्मरानी पर तकारीर नहीं, अमली इकदाम करना होंगे। अदालती सजाओं में हुकूमत क्या करे? अगर सजा हुई है तो आला अदलिया से रुजू करें। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि हुकूमत ने मुज़ाकरात की बात की लेकिन बातचीत शुरू नहीं हुई। हम जमहूरियत, आज़ाद इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं। इंतकामी कार्रवाइयाँ भी बंद की जाएँ। एक सवाल पर असद कैसर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास करना आइनी जिम्मेदारी थी। विफाक को पैसे बानी PTI से मशावरत के बगैर नहीं देंगे। मुनशियात का मामला 18वीं आईनी तरमीम के बाद बड़ी हद तक सूबाई दायरे इख्तियार में आ चुका। सूबों को इंसदाद मुनशियात फोर्सेस के क़याम की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कौमी असम्बली में खिताब में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि खोसा साहब का कहना है कराची की पिंकी दंदनाती फिर रही है। ऐवान में वाजे कर दूं कि पिंकी कराची की हो या लाहौर की, जो गलत काम करेगा उसे नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म की इजाज़त से 500 मज़ीद जवानों को इंसदाद मुनशियात फोर्स में भर्ती किया जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग सूबों के ताउन से ही जीती जा सकती है। दहशत गर्दी के 95% वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में पेश आए। दहशत गर्दी के वाक़यात में 783 शहरी शहीद और 1767 जख्मी हुए। एक साल में 75,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, जिनमें पहली बार एक साल में 1890 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों में बड़ी तादाद अफगान शहरियों की थी। पाकिस्तान में इस्लामाबाद पहला स्मार्ट सिटी बनेगा। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी मयार की पहली मॉडर्न जेल बना रहे हैं, जिसमें कैदी ख़वातीन और बच्चों को भी रखा जाएगा। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का वज़ारत दाखिला से मुल्क भर में मौजूद बुलेट प्रूफ गाड़ियों की फहरिस्त तैयार करने का मुतालबा। कौमी असम्बली इजलास में कहा कि मुल्क में बुलेट प्रूफ गाड़ियों की तादाद में बेपनाह इजाफा हो गया है। वज़ारत दाखिला फहरिस्त बनाए और देखे कि किस किस के पास बुलेट प्रूफ गाड़ी है और क्यों है। ये भी देखा जाए कि इनके पास हर 3 माह बाद बुलेट प्रूफ गाड़ी के टायर तब्दील करने के लाखों रुपए कहाँ से आते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि तमाम तर बुलेट प्रूफ गाड़ियों का रिकॉर्ड मौजूद है। जिनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ मौजूद हैं वो बेच नहीं सकते। वो गाड़ियाँ वापस वज़ारत दाखिला के पास आती हैं। कई शहर स्मगलशुदा गाड़ियों से भरे पड़े हैं। वो तफसीलात दे सकते हैं कि किसको किस किस वजह से बुलेट प्रूफ गाड़ियों के NOC दिए गए।
गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में पीपल्स पार्टी, नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान इत्तेहाद। पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम बिला मुकाबला स्पीकर GB असम्बली मुंतखब हो गए। मुस्लिम लीग नून के किफ़ायतुर रहमान भी डिप्टी स्पीकर के ओहदे पर कामयाब। सुबह गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 30 नौ मुंतखब अरकान ने हलफ उठाया। हलफ उठाने वालों में पीपल्स पार्टी के 13, नून लीग के 9, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 6 और MWM का 1 रुकन शामिल। हलफ बर्दारी से पहले बिलावल भुट्टो का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान से राबता भी हुआ। बानी PTI के वकील ने 18 जून की समाअत से पहले जानबूझकर वकालतनामे हासिल नहीं किए, जेल सुपरिटेंडेंट का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वकालतनामों पर दस्तखत से मुतालिक समाअत में अपने जवाब के साथ टेक्स्ट मैसेज भी मुंसलिक कर दिया। कहा, अदालत के हुक्म के मुताबिक 16 जून को वकालतनामे दस्तखत के बाद तैयार थे और सलमान सफदर को टेक्स्ट मैसेज करके बता दिया था। सलमान सफदर ने अदालत को गुमराह करने की कोशिश की। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI के वकील ने वकालतनामे पर दस्तखत करवाने के लिए जेल इंतजामी के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में स्पेन के मिकेल ओयारज़ाबाल के 2 गोल। ग्रुप H में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से शिकस्त दे दी। केप वर्दी और यूरुग्वे के दरमियान मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। बेल्जियम और ईरान के दरमियान मैच बगैर किसी गोल के ड्रॉ हो गया। मिस्र ने न्यूजीलैंड को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। मिस्र की टीम ग्रुप G में पहली पोजीशन पर आ गई। ईरान और बेल्जियम के दरमियान सनसनीखेज मैच की ईरान में पजीराई। ईरानी गोलकीपर अली रजा की शानदार कारकर्दगी को सराहा गया। ईरानी गोलकीपर ने मैच के दौरान कई यकीनी गोल बचाए। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार और पार्लिमानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने भी ईरान और बेल्जियम के दरमियान फुटबॉल मैच की तस्वीर शेयर की और कहा, हम ऐसे अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। ईरान और बेल्जियम का मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। ईरानी फुटबॉल का लॉस एंजलिस स्टेडियम में एक लॉकर रूम में हाथ से लिखा पैगाम। उम्दा इंतजामात पर कहा, लॉस एंजलिस आपकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया। मिनाब स्कूल पर जंग की इब्तिदा में अमरीकी हमले में शहीद तालिबात का जिक्र भी किया। लिखा 168 मिनाब। साथ ही तबसरा किया कि हम फ़ख्र के साथ लॉस एंजलिस आए, इज्जत और वक़ार के साथ मुकाबला किया और अब सरबुलंदी के साथ यहाँ से रुखसत हो रहे हैं। ईरानी टीम ने लॉस एंजलिस में बेल्जियम से मैच बगैर किसी गोल के बराबर खेला। मैच के बाद लॉकर रूम में छोड़े गए हाथ से लिखे पैगाम में ईरानी टीम ने ईरानी शायकीन का शुक्रिया भी अदा किया और तमाम अक़वाम के दरमियान अमन, बाहमी एहतराम और दोस्ती के फ़रोग़ की अपील की। वाज़ेह रहे कि फीफा के एतराज़ के बावजूद ईरानी फुटबॉल टीम को अमरीका में क़याम की इजाज़त नहीं है। वो हर मैच खेलने के लिए मेक्सिको से अमरीका आते हैं। ईरान फुटबॉल टीम को मैच के खात्मे के बाद फौरी मेक्सिको वापसी पर मजबूर किया जाता है। इस तर्ज अमल पर ईरानी फुटबॉल कोच फीफा से शिकायत भी कर चुके हैं। भारतीय शहर लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लग गई, 15 अफराद हलाक, कई जख्मी। 3 मंजिला इमारत में आग लगने के बाद लोगों ने बालाई मंजिलों से नीचे कूदकर जान बचाई। कुछ देर बाद आग पर काबू पा लिया गया। इमारत की तलाशी का अमल जारी। BRT रेड लाइन का मंसूबा 17 अरब रुपए से यह मंसूबा शुरू हुआ है। 2021 के अंदर 22, 23, 24, 25, 26 में जाके ख्याल आता है कि इसका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो चोरी कर रहा है। चोरी नहीं, सिंध के पैसों पे, टैक्स पेयर के पैसों पे डकैती कर रहा है। और डकैती कितने की? 8 अरब रुपए की। सिंध असेंबली इजलास में MQM पाकिस्तान के फरहान अंसारी की पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद और इल्जामात। कहा कि रेड लाइन मंसूबे में 8 अरब रुपए की डकैती की गई। ये मंसूबा हुकूमत के गले की हड्डी बन चुका है। सोलर प्रोग्राम पर 6.5 अरब रुपए की करप्शन हुई। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम 7 पब्लिक सर्विस कमीशन रख दिया जाए। फरहान अंसारी की तकरीर पर हुकूमती अरकान का शदीद एहतजाज, अल्फाज हज़फ करने का मुतालबा। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का फरहान अंसारी के अल्फाज पर एक्शन लेने और कार्रवाई करने का ऐलान। कहा कि फरहान अंसारी के अल्फाज पूरे ऐवान को धमकी हैं। बाद में स्पीकर ने गैर पार्लिमानी अल्फाज हज़फ कर दिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ रहीमुर रहमान ने कहा कि जमहूरियत और पीपल्स पार्टी एक दूसरे की ज़िद है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत की कातिल है। गिलगित बल्तिस्तान में अरकान की खरीद फरोख्त आवाम के टैक्स के पैसों से की जा रही है। सिंध पर 18 साल से पीपल्स पार्टी का कब्जा है। सूबे में तालीम, रोज़गार और सेहत का फुकदान है। कराची शहर में सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं। सवाल उन लोगों से है जिन्होंने मेयर और पीपल्स पार्टी को हम पर मुसल्लत कर दिया। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में बदतरीन शिकस्त ने जमात इस्लामी को मजीद झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया। पीपल्स पार्टी मुल्क में हकीकी जमहूरियत की ज़ामिन है। आमरों की सरपरस्ती में परवान चढ़ने वालों को जमहूरियत कब अच्छी लगती है। पीपल्स पार्टी के मेयर की कारकर्दगी ने जमात इस्लामी की नींदें हराम कर दी हैं।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि बरतानवी बहरी जहाज़ की जानिब से रेस्क्यू किए गए 8 ईरानी माहीगीर ईरान भेज दिए गए हैं। माहीगीरों को आज कराची से ईरान रवाना किया गया है।